नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरआरबी मैथ की 94। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम। अभी तक जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, सभी शिफ्ट के क्वेश्चन हम एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर दोस्तों आपका अगले शिफ्ट में एग्जाम है तो आप इस वीडियो को देख करके जाइएगा, और आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको इस वीडियो से बहुत ही मदद मिलेगी। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया था तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देखेंगे। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि पौधों में प्रजनन के दौरान प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या है। तो परागकण है, निषेचन है, भ्रूण है, इसके बाद अंकुर है। ये आपका जो है सही क्रम है, प्रजनन के सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि हाइड्रा में मुकुलन द्वारा होने वाला प्रजनन किस प्रकार का होता है। तो ये होता है अलैंगिक प्रजनन होता है। अलैंगिक प्रजनन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि लाल रक्त कोशिकाओं का आकार कैसा होता है। तो ये होता है सामान्यतः एक चपटी गोल डिस्क के आकार की होती है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे भी आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था कि 2023 तक भारत में सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। तो ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जनवरी 2025 में गंगा नदी में किस शहर में बाढ़ से नाव पलट गई थी, जिसमें एनडीआर और एसडीआरएफ की टीमों ने बचाव अभियान चलाया। तो ये चलाया था बिहार राज्य ने, और बिहार राज्य आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिहार राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कार्बन श्रृंखला में प्रेफिक्स या सफिक्स लगाए जाते हैं तो वे किसको दर्शाते हैं। तो ये दर्शाते हैं क्रियात्मक समूह, कार्यात्मक समूह। क्रियात्मक समूह या कार्यात्मक समूह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वासेक्टोमी में किस अंग को काटा या ब्लॉक किया जाता है। तो ये किया जाता है शुक्रवाहिनी और वाश डिफेंस। शुक्रवाहिनी या वाश डिफेंस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी सेल का सही विद्युत प्रतीक कौन सा है। तो ये है एक छोटी और एक बड़ी समांतर रेखा। तो ये आपके ऑप्शन में दिया गया था, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि एक तितली फूल से भोजन प्राप्त करती है और एक गिलहरी दाना खाती है। ऐसी स्थिति में दोनों किस प्रकार के जीव कहलाएंगे। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, तो दोनों शाकाहारी कहलाएंगे, और शाकाहारी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये आपके ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया था कि दांतों का क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान होता है। तो मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा हो सकता है। तो यह वस्तु के स्थिति के अनुसार वास्तविक या आभासी और उल्टा या सीधा हो सकता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन से संबंधित खतरा आने वाले वर्षों में और अधिक बढ़ जाएगा, यह बात किस संस्थान द्वारा बताई गई। तो ये बात बताई गई थी आईआईटी कानपुर के द्वारा। आईआईटी कानपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ध्वनि की तीव्रता मुख्य रूप से किस कारक पर निर्भर करती है। तो ये करती है कंपन का आयाम पर, और कंपन का आयाम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग का भाग नहीं है। तो यह साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जब किसी विद्युत परिपथ में कई प्रतिरोधों को श्रृंखला क्रम में जोड़ा जाता है तो निम्नलिखित में से क्या समान रहता है। तो ये समान रहता है धारा या करंट। धारा या करंट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 किग्रा है, उस पर 20 न्यूटन बल 4 सेकंड तक लगाया जाए और प्रारंभिक वेग 0 हो तो अंतिम वेग कितना होगा। तो ये होगा 16 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे ये न्यूमेरिकल है, इसको हल करेंगे तो यह बराबर होता है m इंटू ए, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। आपका बल यहाँ पे दिया है 20 न्यूटन, बल 20 न्यूटन है, और द्रव्यमान दिया है 5 किग्रा। तो यहाँ पे 5 और ए हमको निकालना है। तो ए बराबर 5 से काटेंगे 20 को 4 बार में कटेगा, तो ए बराबर यहाँ पे 4 हो जाएगा। ये त्वरण पता हो गया। अब यहाँ पे समीकरण का यहाँ पे पहला नियम रख देंगे। तो v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। तो v बराबर यहाँ पे u 0 रख देंगे, प्लस
4 × 4 और यहाँ पे भी बराबर निकल के आ जाएगा 16 मीटर प्रति सेकेंड। तो 16 मीटर प्रति सेकेंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे न्यूमेरिकल के पूछे जा रहे हैं, तो दोस्तों न्यूमेरिकल भी आपको देख करके जाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में कौन सा भारतीय दुनिया का सबसे युवा पैरा तैराक बनी जिसने इंग्लिश चैनल को पार किया? तो ये था जिया राम ने, और जिया राम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि फेरस सल्फेट FeSO4 के विलयन से लोहे को निम्नलिखित में से कौन सी धातु विस्थापित करेगी? तो ये करेगी जिंक, और जिंक आपका करेक्ट आंसर होगा। जिंक आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों मैं इस वीडियो में लगभग 1000 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, और ये पूरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। अगर आपके अगले शिफ्ट में एग्जाम है तो आपको इस वीडियो से बहुत ही मदद मिलने वाली है, तो दोस्तों पूरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि सूखे पत्ते और फल तब गिर जाते हैं जब हम किसी पेड़ को हिलाते हैं, तो यह किसका उदाहरण होता है? तो ये होता है जड़त्व का उदाहरण। जड़त्व का उदाहरण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की केंद्र सरकार स्किलिंग को बढ़ावा देने के लिए कितने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने जा रही है? तो यह पाँच नेशनल एक्सीलेंस खोलने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि धातु और अधातु के बीच कौन सा बंध बनता है? तो ये आयनिक बंध या वैद्युत संयोजक बंध बनता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इंडियन रेलवे और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की साझेदारी में हाल ही में कर्मचारियों के लिए सुदृढ़ बीमा की घोषणा की गई दुर्घटनात्मक मृत्यु की स्थिति में आप कितने रुपए तक कवरेज मिलेगा? तो ये मिलेगा 1 करोड़ रुपए। अब 1 करोड़ रुपए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए ये सभी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन, ये देखिए करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। देखिए ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन यहाँ पे करंट अफेयर्स के पूछे जा रहे हैं, तो आप करंट अफेयर्स को बहुत ही ध्यान में रखिएगा और पूरा याद करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये साइंस का क्वेश्चन है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये तो सभी लोग कर लेंगे, ये होगा पास्कल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो ये था डेनमार्क, और डेनमार्क आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेनमार्क, इसे भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अक्टूबर 2025 में हुए अस्त्र हिंद 2025 में भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व किस बटालियन ने किया था? तो ये किया था गोरखा राइफल्स ने। गोरखा राइफल्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 2025 में किस पैरा एथलेटिक को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये प्रवीण कुमार को सम्मानित किया गया था। प्रवीण कुमार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2025 में नया बेहद दुर्लभ रक्त समूह एंटीजन खोजा गया, यह महिला किस राज्य की थी? तो यह महिला कर्नाटक राज्य की थी, और कर्नाटक राज्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि दिसंबर 2025 की शुरुआत तक भारत की लाइव ब्लिट्स शतरंज रैंकिंग में कौन सा ग्रैंड मास्टर पहले स्थान पर है? तो ये था अर्जुन एरिगैसी। अर्जुन एरिगैसी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ से जो है अगले शिफ्ट का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो अगले शिफ्ट में क्या पूछा गया है कि किसी पिंड का भार पृथ्वी से चांद पर जाने पर क्यों कम हो जाता है? तो चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से कम होता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों मैं यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन रियल क्वेश्चन है, और ये जितने भी ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं मैं वही क्वेश्चन यहाँ पे आपको करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एक बंदूक और गोली प्रतिक्रिया बल समान होता है, फिर भी बंदूक कम विस्थापित क्यों होती है? तो ऑप्शन में दिया गया था, पहला ऑप्शन था क्योंकि बंदूक का द्रव्यमान बहुत कम होता है, तो ये सही बात है। नेक्स्ट बी में दिया गया था क्योंकि गोली हल्की होती है, तो ये भी सही बात है। सी वाला दिया था क्योंकि द्रव्यमान वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये भी सही है। यानी उपयुक्त सभी सही होगा, यानी जितने भी ऑप्शन दिया हुआ है सभी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आंवला और क्षार में कौन सा गुण समान होता है? तो दोनों विद्युत अपघटन में विद्युत का संचालन करते हैं, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 G20 शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था डरबन में। डरबन आपका करेक्ट आंसर होगा, डरबन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था
भारत में पहला राष्ट्रव्यापी घरेलू आय सर्वेक्षण कब से शुरू होगा? तो ये होगा फरवरी 2026 से होगा। फरवरी 2026 आपका करेक्ट आंसर होगा, फरवरी 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि शरीर में वृद्धि किस हार्मोन के कारण होता है? तो ये होता है ग्रोथ हार्मोन के कारण, और ग्रोथ हार्मोन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था शरीर को नियंत्रित और समन्वित कौन करता है? तो ये करता है तंत्रिका तंत्र और हार्मोन। तो तंत्रिका तंत्र और हार्मोन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 अप्रैल 2025 को 131वां स्थापना दिवस किस बैंक ने मनाया था? तो ये मनाया था पंजाब नेशनल बैंक ने। पंजाब नेशनल बैंक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 विश्व एक्वेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी सिंगापुर में। सिंगापुर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्र भूकंप के प्रति संवेदनशील है? तो ये 59% है। 59% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्रियता श्रेणी क्या दर्शाती है? तो ये दर्शाती है धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम को दर्शाती है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी को पानी में मिलाया जाता है तो क्या होता है? तो ये चीनी क्या होता है? चीनी अस्थायी रूप से घुल जाती है पानी में। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चीनी अस्थायी रूप से घुल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसको गर्म करने पर अंततः बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के यानी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर चूना प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण प्रतिबिंब के बाद किस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है? तो ये होती है फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। फोकस आपका करेक्ट आंसर होगा, फोकस से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में स्वर्ण पन्नी पर प्रहार करने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह अधिकतर कण सीधा निकल जाते हैं, कुछ मुड़ जाते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि BCG इंडियन स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता था मनु भाकर ने। मनु भाकर आपका करेक्ट आंसर होगा, मनु भाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से क्षार धातु कौन सा नहीं है? तो ये देखिए ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो ये सभी क्या है? क्षार धातु है। अब इसमें से जो नहीं होगा वही क्या है? पूछा गया था कि निम्नलिखित में से क्षार धातु कौन सा नहीं है, नहीं है पूछा गया था। तो ये सभी क्षार धातुएं हैं। अब इसमें इसके अलावा जो ऑप्शन में दिया गया होगा वही ऑप्शन सही होगा। तो आपका क्षार धातु है लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो ये सभी क्षार धातु हैं। इसके अलावा अगर ऑप्शन में जो कुछ दिया होगा तो वही ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि इसमें पूछा था कौन सा क्षार धातु नहीं है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्बन के किस अपरूप का आकार षट्भुज आकृति की होती है? तो ये होता है ग्रेफाइट का होता है, और ग्रेफाइट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या है? यह साइंस का क्वेश्चन है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। ये 1/2 mv² आपके ऑप्शन में दिया गया था, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रतिध्वनि किस दूरी पर नहीं होगी? देखिए प्रतिध्वनि 17 मीटर पे होती है, 17 मीटर पर होती है, और नहीं होती है तो 10 मीटर पर नहीं होती है। तो यही पूछा गया था कि नहीं होती है तो 10 मीटर पर, अगर होती है पूछता तो 17 मीटर पे होती है। तो इसमें पूछा गया था नहीं होती है, तो ये 10 मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन जैव आवर्धन का उदाहरण है? जैव आवर्धन का उदाहरण है तो ये है कीटनाशक। कीटनाशक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है? तो यह है समतल दर्पण। समतल दर्पण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मई 2025 में हिमालय पर 31 बार चढ़ने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ये बनाया था कामी रीता शेरिया ने। कामी रीता शेरपा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि SBI ने लखपति बनाने हेतु कौन सी योजना शुरू की है? तो ये हर घर लखपति योजना शुरू की है। हर घर लखपति योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। इसको आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है सिंगना, आगरा, उत्तर प्रदेश। तो सिंगना, आगरा, उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। ये ऑप्शन में दिया गया था, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए दोस्तों डेली बाय डेली आपका जितनी भी एग्जाम हो रहा है
डेली बाय डेली यहाँ पे 10 से 15 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो दोस्तों पूरे वीडियो को देख करके जाइएगा, बहुत ही मदद मिलेगा। तो सभी को एक एक करके यहाँ पे देख करके जाइएगा और सभी को याद करके जाइएगा, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन आपको प्रीवियस से ही मिल रहा है। अब यहाँ से देखिए, NIS यानी निसार मिशन की लागत लगभग कितने करोड़ रुपए है? तो ये है 12,500 करोड़ रुपए। 12,500 करोड़ रुपए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मार्च 2025 में कौन नीति आयोग के नए पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किए? तो ये है राजीव गौबा। राजीव गौबा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में भारत की रक्षा मंत्रालय के लिए कितना बजट आवंटित किया गया? तो ये किया गया 6,81,210.27 करोड़। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2024-25 का यूफा चैंपियनशिप लीग खिताब किसने जीता? तो ये जीता था पेरिस सेंट जर्मन ने। पेरिस सेंट जर्मन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2025 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता था सिमोन बाइल्स ने जीता था। सिमोन बाइल्स आपका करेक्ट आंसर होगा, सिमोन बाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 26 जनवरी 2025 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, 76वां गणतंत्र दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवातों को रोकने के लिए 2030 तक ग्रेट ग्रीन वॉल किस राज्य द्वारा बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा आंध्र प्रदेश के द्वारा। आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में बाल साहित्य पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो ये 50,000 रुपये की नगद राशि दी जाती है। 50,000 रुपये नगद राशि आपका करेक्ट आंसर होगा, 50,000 रुपये की नगद राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वत्सराम मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था चांदीपुर उड़ीसा में। चांदीपुर उड़ीसा आपका करेक्ट आंसर होगा, चांदीपुर उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किसान नदी के किनारे खेती करता है, पानी प्राप्ति के लिए उसे क्या करना चाहिए? तो नहर लिफ्ट का प्रयोग करना चाहिए। नहर लिफ्ट आपका करेक्ट आंसर होगा, नहर लिफ्ट का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगाया गया असंतुलित बल होने पर क्या होता है? तो ये वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो जाता है। वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो जाता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र कहाँ होता है? तो ये होता है दर्पण के पीछे होता है। दर्पण के पीछे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? तो ये होता है विखंडन या खंडन द्वारा नया जीव बनता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मादा में अंडाणु निषेचित नहीं होता है तब क्या होता है? तो ये मासिक धर्म हो जाता है। मासिक धर्म आपका करेक्ट आंसर होगा, मासिक धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर और मादा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो ये होता है लैंगिक प्रजनन, और लैंगिक प्रजनन आपका करेक्ट आंसर होगा नर और मादा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत को नुकसान करने कारण हो रहा है। ओजोन परत को नुकसान किसके कारण हो रहा है? तो ये हो रहा है क्लोरोफॉर्म कार्बन के कारण। तो क्लोरोफॉर्म कार्बन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरुचि सिंह ने जर्मनी के म्यूनिख में ISSF मतलब ISSF विश्व कप 2025 में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? तो 1 स्वर्ण पदक जीते। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, 1 स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यह सिद्ध करता है कि एथेनोइक अम्ल एक अम्ल है? तो ये है एथेनोइक अम्ल प्लस NaOH CH3COO प्लस H2O, यानी इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल दर्पण में निम्नलिखित में से कौन सी राशि धनात्मक होती है? तो ये होता है फोकस और वक्रता केंद्र। फोकस और वक्रता केंद्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश ने पहला AI सैटेलाइट लॉन्च किया? तो ये किया था चीन ने। चीन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मूल वक्फ अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था 1923 में। 1923 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी ग्रह का द्रव्यमान और त्रिज्या है तो उस ग्रह पर
गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र क्या होगा? तो ये हो जाएगा जी बराबर कैपिटल GM अपान R²। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सपोर्ट एक्सेस अवार्ड 2025 में निम्नलिखित में से भारत की कौन सी खेल टीम को सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था भारतीय पुरुष और महिला शतरंज टीम को। भारतीय पुरुष महिला शतरंज टीम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी दो तार है जिनकी लंबाई समान है, लेकिन ए का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बी की तुलना में दोगुना है, तो ए और बी तारों के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? तो ये हो जाएगा 1:2 होगा, और 1:2 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वोल्टमीटर निम्नलिखित में से किस मात्रा को मापता है? तो ये विभवांतर को मापता है। विभवांतर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 के अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का विषय क्या है? तो ये है कार्यवाही दर कार्यवाही, लैंगिक समानता प्राप्त करना। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? तो ये H2O यानी पानी, ये एक यौगिक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 होता है। अगर इसके परमाणु क्रमांक की बात करें तो 17 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा किस प्रकार की उपकला ऊतक से बनी है? तो ये बनी है अस्त्रीकृत स्क्वैमस उपकला ऊतक। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जब प्रतिरोधों को श्रृंखला क्रम में संयोजित किया जाता है तब निम्नलिखित में से कौन सी राशि स्थिर रहती है? तो ये स्थिर रहती है धारा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग की चाल का सूत्र क्या है? तो V बराबर होता है N लैम्डा, V बराबर L लैम्डा, ये तरंग की चाल होती है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, V बराबर L लैम्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जब CO2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया करता है तो कौन सा रसायन बनता है? तो ये बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यूरॉन के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? तो ये होता है सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सान टर्मिनल। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था शबानी आजमी को। शबानी आजमी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वर्सन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर होगा, इसको आपको याद रखना है। फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो फुल फॉर्म भी कुछ आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि CISF ने 2025 में अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया, जो 10 मार्च 2025 को तमिलनाडु के थक्कोलम में आयोजित किया गया था। ये था क्ले कोट में। क्ले कोट यानी लाल मिट्टी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में सीमा सुरक्षा बल BSF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? तो ये मनाया था 60वां स्थापना दिवस। 60वां स्थापना दिवस आपका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ से अगले शिफ्ट का क्वेश्चन शुरू हो जाता है। तो अगले शिफ्ट में क्या पूछा गया था, बाइनरी फिशन किस जीव में होता है? तो ये होता है अमीबा में। अमीबा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एंजाइम की ऑर्गेनल में क्या पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं लाइसोसोम, और लाइसोसोम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, समान वेग और समय के ग्राफ में रेखा किसके समानांतर होती है? तो ये होती है समय अक्ष के समानांतर। समय अक्ष के समानांतर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कोशिका विभिन्न समूहों में समान कार्य करती है, यह किसकी ओर संकेत करता है? तो ये संकेत करता है यह श्रम के कार्यात्मक विभाजन में सहायता करता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? तो किरण साधारण की ओर क्या होती है? मुड़ जाती है। किरण साधारण की ओर मुड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CuSO4 यानी सफ़ेद प्लस 5H2O पानी, CuSO4 × 5H2O नीला हो जाता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है?
तो ये है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया आपका करेक्ट आंसर होगा, ये आपके ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का आ गया। ये दिया है केंद्रीय बजट में हाल ही में जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए किस मिशन का शुरुआत की गई। तो ये किया गया था राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की गई, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था त्वरण यानी जी का सूत्र क्या होता है। तो जी बराबर होता है GM/R²। GM/R² आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2025 में किस ग्रैंड स्लैम ने सभी मैचों में पूरी तरह स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक लाइन कॉलिंग सिस्टम का उपयोग किया गया था। तो ये किया था विंबलडन में। विंबलडन आपका करेक्ट आंसर होगा, विंबलडन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फरवरी 2025 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भारत में कुल कितने जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। तो ये खोले गए हैं 15,057 केंद्र खोले गए हैं, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का सही सूत्र क्या है। तो H बराबर I²RT है। H बराबर I²RT आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सभी अंगों का भिन्न भिन्न कार्य क्यों होता है। तो ये होता है कोशिका का भिन्न भिन्न होना। कोशिका का भिन्न भिन्न होना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्जुन पुरस्कार 2024 में हॉकी के लिए किसे दिया गया। तो ये दिया गया था सलीमा टेटे को। सलीमा टेटे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2025 के आयुर्वेद दिवस की थीम क्या है। तो इसकी थीम है आयुर्वेद लोगों और ग्रह के लिए, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि भारत ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया। तो ये 2070 तक। 2070 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्युमिनियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया से बनने वाला बेरियम सल्फेट किस रंग का होता है। तो ये होता है सफ़ेद रंग का होता है। सफ़ेद रंग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बीमा विस्तार योजना 2025 कब लॉन्च होगी। तो ये लॉन्च होगी दिसंबर 2025 में। दिसंबर 2025 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल पर कांच उद्योग के प्रभाव का आकलन करने के लिए किस संस्थान को मूल्यांकन करने का निर्देश दिया। तो ये दिया था राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान को। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 6। 2 6 होता है। अगर परमाणु क्रमांक की बात करें तो परमाणु क्रमांक 8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल H2O के अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो ये होते हैं 3 परमाणु। 3 परमाणु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समभारिक क्या होता है। तो जिनकी द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है उसे समभारिक कहते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपके ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 2024 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्कोर क्या रहा। तो भारत का स्कोर 38वां रैंक पे रहा। 38वां आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम शांतिपूर्ण देश के रूप में किस देश को अंतिम स्थान पर रखा गया। तो ये रखा गया रूस को। रूस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मई 2025 में महात्मा ज्योतिबाई फुले की जयंती 2025 में कब मनाई गई थी। तो ये 11 अप्रैल 2025 को मनाई गई थी। 11 अप्रैल 2025 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मई 2025 में INS शारदा ने एक दिवसीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास में भाग लिया। यह किस देश के साथ आयोजित किया गया था। तो यह मालदीव के साथ आयोजित किया गया था। मालदीव आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2025 लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड में ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया। तो ये दिया गया था लामिन यामल को। लामिन यामल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 के म्यांमार भूकंप के जवाब में भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है।
तो ये ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था 2025 में किस पैरा खिलाड़ी को प्रमुख ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था प्रवीण कुमार को। प्रवीण कुमार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था पौधों की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो ये होता है ऊर्जा उत्पादन यानी एटीपी का बनना। एटीपी का बनना आपका करेक्ट आंसर होगा, ऊर्जा उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकदार होती है? तो ये होती है आयोडीन। आयोडीन आपके ऑप्शन में दिया गया था, आयोडीन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कौन सा अस्थायी ऊतक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है? तो ये बनाता है स्क्लेरेन काइमा। स्क्लेरेन काइमा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था ध्वनि सबसे तेज और अधिक गति से किस माध्यम में चलती है? तो ये चलती है ठोस में। ठोस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाले धागे नुमा संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तंत्रिका तंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत सरकार ने किस योजना का बजट कम किया था? तो ये किया गया था उस्ताद योजना के तहत। उस्ताद योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। ये अगले शिफ्ट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जनवरी 2025 में रूस और किस देश के बीच रक्षा एवं उद्योग क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ? तो ये हुआ था ईरान देश के। ईरान आपका करेक्ट आंसर होगा, ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV एड्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं फैलता है? तो रोगी के गले मिलने से नहीं फैलता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में गिंग वर्क्स के ऋण प्रदान करने के लिए किसने इनोवेशन हब ने डिजिटल ऋणदाता वाईफाई फाइनेंस के साथ मिलकर एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया? तो ये किया था भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम में अन्नपूर्णा योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये था खाद्य सुरक्षा प्रदान करना। खाद्य सुरक्षा प्रदान करना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोलियम क्या है? तो ये है आणविकरणीय संसाधन। आणविकरणीय संसाधन आपका करेक्ट आंसर होगा। पेट्रोलियम क्या है? तो आणविकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा संकेतक अम्लीय माध्यम में रंगहीन होता है और क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग में बदल जाता है? तो ये होता है फिनाप्थलीन। फिनाप्थलीन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो ये है प्रोपेन। प्रोपेन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था बैटरी का प्रतीक क्या होता है? तो ये होता है एक लंबी और एक छोटी समानांतर रेखा। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विद्युत अपघटनीय परिष्करण प्रक्रिया में कैथोड किससे बना होता है? तो ये बना होता है शुद्ध धातु की पतली शीट से। शुद्ध धातु की पतली शीट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषों की 5000 मीटर इंडोर दौड़ में 13 मिनट की बाधा को तोड़कर नया राष्ट्रीय और एशियाई रिकॉर्ड स्थापित करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो ये बने थे गुलवीर सिंह। गुलवीर सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा, गुलवीर सिंह। गुलवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है विस्थापन। विस्थापन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्यमान संख्या के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये है प्रोटियम और ड्यूटेरियम का परमाणु द्रव्यमान समान होता है। तो ये आपके ऑप्शन में दिया था, यही आपका गलत होगा। अगला क्वेश्चन है यदि किया गया कार्य 600 जूल है और समय 3 मिनट है तो शक्ति कितनी होगी? तो यहाँ पे शक्ति वाला फार्मूला लगाएंगे P बराबर W/T। तो यहाँ पे जो W दिया गया है 600 जूल, यानी कार्य 600 जूल है। यहाँ पे 3 मिनट है, 3 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो यहाँ पे 60 सेकंड हो जाएगा। और यहाँ से हम काट पीट कर देंगे तो यहाँ पे होगा 10/3 और यहाँ से काटेंगे तो 3.33 होगा। तो यह 3.33 वाट का आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे दिया गया है 3.33 वाट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर्स का खो खो विश्व कप 2025 में नेपाल की टीम को किस देश की टीम ने हराया था? तो यह भारत की टीम ने हराया था। ये कहाँ पर हुआ था अगर पूछेगा तो यह नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में किस शहर में 11,000 से अधिक अल्पसंख्यक छात्रों को
कुल 6.79 करोड़ की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। तो ये है प्रयागराज में। प्रयागराज आपका करेक्ट आंसर होगा, प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा MAB कार्यक्रम के 37वें सत्र के दौरान किस बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया गया था? तो ये शीत मरुस्थल बायोस्फीयर, शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज किसने की थी? तो ये की थे आइजैक न्यूटन ने किया था। आइजैक न्यूटन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बोल्ट कुरुक्षेत्र अभ्यास 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है सिंगापुर में। सिंगापुर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल और धातु कार्बोनेट के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से क्या बनते हैं? तो ये बनते हैं लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र प्रयोग में वह कौन सा कण था जो 2 बार आवेशित होकर परमाणु के केंद्र से टकराता है? तो ये है अल्फा कण। अल्फा कण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस मैराथन 2025 किसने जीता? तो ये जीता था केन्या के बेनार्ड विबोट ने। केन्या के बेनोड विबोट ने जीता था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कितनी बड़ी बिजली प्रजातियों के संरक्षण के लिए इंटरनेशनल बिग कैट्स एलायंस की शुरुआत की? तो ये की थी 7 बड़ी बिल्ली की। 7 बड़ी बिल्ली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जीव शरीर में एक सूक्ष्मात्मक ऊतक है? तो यह है एपिथेलियन ऊतक है। एपिथेलियन ऊतक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने जूल के होते हैं? तो ये होता है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में महाराष्ट्र से कला के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया था शेखर कपूर को। शेखर कपूर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, एक अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच न्यूनतम कितने समय अंतराल की आवश्यकता होती है? तो ये होती है 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2017 और 2025 के IPL फाइनल के बाद किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया? तो ये चुना गया था कुणाल पांड्या को। कुणाल पांड्या आपका करेक्ट आंसर होगा, कुणाल पांड्या। चलिए अब यहाँ पे अगले शिफ्ट का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। यह है RRB ग्रुप डी एग्जाम 18 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है यहाँ से। तो इसको देखेंगे। अप्रैल 2025 में किस देश में बड़े रेत और धूल के तूफान आए जिनके कारण विमान यात्राएं प्रभावित हुई और कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी? तो ये था इराक में। इराक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईफा 2025 में वर्ष सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसे दिया गया? तो ये दिया गया था सुभाषिस बोस को। सुभाषिस बोस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन का स्राव कहाँ होता है? तो ये होता है अमाशय में। अमाशय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप में उद्गामी और अधोगामी वृद्धि मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तो ये होता है गुरुत्वानुवर्तन के कारण। गुरुत्वानुवर्तन आपका करेक्ट आंसर होगा, गुरुत्वानुवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल और धातु की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो ये बनता है लवण और हाइड्रोजन गैस। लवण और हाइड्रोजन गैस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा स्वपोषी जीव बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी लेते हैं तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उन्हें ऊर्जा के संचित रूप में बदलते हैं? तो ये होता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण आपका करेक्ट आंसर होगा, प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में तापमान, वर्षा, वायु और मृदा किस प्रकार के कारक होते हैं? तो ये होता है अजैविक भौतिक कारक। अजैविक भौतिक कारक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु रहित ऑक्साइड की क्षारक के साथ अभिक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 2 कथन दिया गया था। पहला कथन था धातु रहित ऑक्साइड की क्षारक के साथ अभिक्रिया से लवण और जल बनता है, और अगला कथन था, दूसरा कथन, धातु रहित ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं। तो यहाँ पे कथन 1 और कथन 2 दोनों यहाँ पे सही है।
तो ये दोनों आपका सही आंसर हो जाएगा। आपके ऑप्शन में दिया था कथन 1 और कथन 2 दोनों, तो यही दोनों आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी विधि अशुद्ध धातुओं को शोधित करने के लिए उपयोग की जाती है? तो ये की जाती है विद्युत अपघटनी शोधन। विद्युत अपघटनी शोधन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियां निम्नलिखित में से किसका स्राव नहीं करती है? तो ये लार का स्राव नहीं करती है। लार का स्राव का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा लड़कियों में यौन परिपक्वता का लक्षण नहीं है? तो ये है आवाज़ का फटना। आवाज़ का फटना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से लड़कियों में परिपक्वता का लक्षण नहीं है? ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है एक बार फिर से। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में यहाँ पे बता दे रहा हूँ ऑप्शन क्या क्या दिया गया था। तो पहला ऑप्शन दिया गया थी आवाज़ का फटना, बी तेली त्वचा, सी स्तनों का आकार बढ़ना और डी मासिक धर्म। तो इसमें आवाज़ का फटना आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन मधुमक्खी शहद का उत्पादन करती है इसलिए मधुमक्खी एक है, तो क्या है? तो ये है द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस से द्रव और द्रव से ठोस में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है संघनन और जमना। संघनन और जमना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी विद्युत उपकरण का वोल्टेज 220 वोल्ट और पावर 110 वाट है तो उसमें बहने वाली धारा कितनी होगी? तो ये होगा 0.5 एम्पेयर। 0.5 एम्पेयर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक विविधता किसमें पाई जाती है? तो ये पाई जाती है लैंगिक जनन में। लैंगिक जनन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में भारत के पश्चिम बंगाल के किस ढाकी सम्राट को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये गोकुल चंद्र दास को सम्मानित किया गया। गोकुल चंद्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईफा 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता था नितांशी गोयल ने। नितांशी गोयल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में सेफ सैटरडे यानी सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया बिहार राज्य के द्वारा। बिहार राज्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल्ड फिक्शन एक्सेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये अमिताभ घोष। अमिताभ घोष आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 के अंत तक भारत में कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य थे? तो ये थे 573 वन्यजीव अभ्यारण्य। 573 आपका करेक्ट आंसर होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके शिफ्ट में रिपीट कर सकता है, तो इस क्वेश्चन को देख करके जाइएगा। 2023 के अंत तक भारत में कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य थे? तो ये 573 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जून 2025 में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किस राज्य में किया? तो ये किया था तेलंगाना राज्य में किया था। तेलंगाना राज्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2025 के इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता था विक्टर एक्सेलेसन ने। विक्टर एक्सेलेसन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विक्टर एक्सेलेसन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था बिहार राज्य में। बिहार राज्य आपका करेक्ट आंसर होगा, बिहार राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आपका करेक्ट आंसर होगा, आईसीसी का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता था जानिक सिनर ने। जानिक सिनर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार शिक्षा के लिए भारतीय भाषा की पुस्तकों के डिजिटलीकरण का लक्ष्य रखने वाली योजना कौन सी है? तो ये थी भारतीय भाषा पुस्तक योजना। भारतीय भाषा पुस्तक योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साल 2025 में लाइफ टाइम श्रेणी में शूटिंग कोच के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया था दीपाली देशपांडे को। दीपाली देशपांडे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में सामाजिक विकास के लिए दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया था दोहा यानी कतर में। दोहा यानी कतर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO का आणविक द्रव्यमान कितना होता है?
तो ये होता है 40 ग्राम मोल, 40 ग्राम प्रति मोल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पौधा एक लिंगी है? तो ये है पपीता, पपीता एक लिंगी है, ये आपके ऑप्शन में दिया गया था, तो पपीता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु को उसके अयस्क से निकलने की पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है धातु कर्म, धातु कर्म आपका करेक्ट आंसर होगा, धातु कर्म। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन गैस यानी O2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो ये होता है 32 ग्राम प्रति मोल, 32 ग्राम प्रति मोल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये भरी जाती है नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस आपका करेक्ट आंसर होगा, नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि द्रव्यमान 1500 किग्रा और वेग 60 किलोग्राम प्रति घंटा है तो कुल गतिज ऊर्जा जूल में कितनी होगी? तो ये होगा 2.08 ग्राम, 2.08 गुणे 10 के पावर 5 जूल आपका करेक्ट आंसर होगा, 2.08 गुणे 10 के पावर 5 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि स्त्री में निषेचन नहीं होती है तो कितने दिनों बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल के अगले चरण में प्रवेश करती है? तो ये होता है 14 दिन, 14 दिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम ये 19 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, नवंबर 2025 में भारत के किस राज्य में चुनाव हुआ था? तो ये हुआ था बिहार राज्य में। यह कितने चरणों में हुआ था? तो 2 चरणों में हुआ था, इसे भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृत्तीय गति का उदाहरण है? तो यह है पृथ्वी के चारों ओर किसी उपग्रह की गति, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कोशिका संवेदनाएं ग्रहण करने और उत्तेजना का संचार करने का कार्य करती है? तो ये करती है तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व किससे बना होता है? तो ये बना होता है समान परमाणुओं से, समान परमाणु आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो लाइसोसोम का मुख्य कार्य होता है कोशिकाओं के अपशिष्ट पदार्थों का पाचन करना, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पर्णहरित का संबंध क्लोरोप्लास्ट से है, तो स्टार्च का संबंध किस में होगा, किससे होगा? तो ये होगा अमाइलोप्लास्ट से, अमाइलोप्लास्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा तेजी से चलेंगे क्योंकि 1 घंटे के अंदर में सभी शिफ्ट का क्वेश्चन हमको कवर करना है, थोड़ा सा यहाँ पे स्पीड को बढ़ाएंगे। तो वॉशिंग सोडा में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं होता है? तो ये होता है सल्फर, सल्फर आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर होता है पूछेगा, यहाँ पे कह रहा है कि नहीं होता है, तो ये होता है सल्फर। अगर होता है पूछेगा तो सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह कठोर जल में अच्छी तरह कार्य करता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक गोलियां किस प्रकार जनन को प्रभावित करती है? तो ये करती है, ये परिपक्व अंडाणु के निर्माण को रोकती है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट के परीक्षण के दौरान उसकी गति के विरुद्ध कौन सा बल कार्य करता है? तो ये करता है गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल आपका करेक्ट आंसर होगा, गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के पश्चात भी सूर्य अल्प समय के लिए दिखाई देता है, ऐसा होने का क्या कारण है? तो ये है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 2 कथन दिया गया था। कथन 1 दिया गया था, यह उदासीन अभिक्रिया है। दूसरा दिया था, इस अभिक्रिया में सोडियम एसीटेट और जल बनता है, तो ये दोनों आपका सही होगा, दोनों आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक कारक नहीं है? ये कीट आपके ऑप्शन में दिया गया था, यही आपका सही आंसर होगा। अगर कारक पूछता तो ताप, सूखा, बाढ़ ये कारक होता है, तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से किन 2 तत्वों के नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है? तो ये होता है बोरान और कार्बन में, बोरान और कार्बन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एल्युमिनियम पर एनोडाइजिंग क्यों की जाती है? तो ये जंग से बचाने और सतह को कठोर बनाने के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन में जीभ का क्या कार्य होता है? तो भोजन को लार के साथ मिलाना और निगलने में सहायता करना है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है साइंस का। 20 किग्रा द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग 2 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है तो किया गया कार्य कितना होगा? तो ये होगा 210 जूल। यहाँ पे हमने हल किया है काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² पे लगाएंगे तो 1/2 इंटू यहाँ पे पहले कितना दिया हुआ है, पहले 20 किग्रा द्रव्यमान है तो m की जगह 20 किग्रा और v यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे काटे पीटेंगे तो कितना हो जाएगा 40। फिर वही फार्मूला एक बार लगाएंगे काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। तो यहाँ पे 1/2 m की जगह 10 और एक बार इसको यहाँ पे 5 मीटर लिखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 20 को 10 बार में, 10 का इसमें गुणा कर लेंगे 250 हो गया। अब 250 में से 40 घटा देंगे, 250 में से 40 घटा देंगे तो कितना निकल के आएगा 210 जूल आपका करेक्ट आंसर होगा, 210 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था परागकणों के नर युग्मक को वर्तिकाग्र से अंडाशय तक पहुंचाने में कौन सहायता करता है? तो ये स्टाइल सहायता करता है। स्टाइल आपके ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं अपर्चर कहते हैं। अपर्चर आपका करेक्ट आंसर होगा, अपर्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो सोडियम का रासायनिक प्रतीक होता है Na। इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। यह क्षारीय धातु होता है, तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ीसा के किस संक्षिप्त क्षेत्रों को अप्रैल 2025 में भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? तो ये किया गया था सिमलीपाल को। सिमलीपाल आपका करेक्ट आंसर होगा, सिमलीपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड ऑफ अर्थ एंड सी ए हिस्ट्री ऑफ द चोला एम्पायर पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी अनिरुद्ध कलिशेट्टी ने। अनिरुद्ध कलिशेट्टी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू वायरिंग में लाइव तार का रंग कोड क्या होता है? तो लाइव तार का जो कोड होता है लाल और न्यूट्रल तार काला होता है, अर्थिंग का तार होता है हरा। तो इन सभी फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक रेपो रेट कितना था? तो ये था 6.00%। 6.00% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 लार्जेस्ट वर्ल्ड स्पोर्ट कहाँ आयोजित किए गए? तो ये किए गए थे मैड्रिड यानी स्पेन में। मैड्रिड यानी स्पेन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल के टी इंटू टी यानी कैपिटल डबल टी और इंटू स्मॉल डबल टी संस्करण की पहली पीढ़ी में पौधे किस प्रकार थे? तो ये सभी संकर लंबे प्रकार के थे, सभी लंबे संकर प्रकार के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वीडन के आर्मड मोडो डुप्लांटिस ने पोल वॉल्ट का विश्व रिकॉर्ड 12वीं बार किस वर्ष में तोड़ा? तो ये तोड़ा था 2025 में। 2025 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप किस स्टेडियम में खेली गई थी? तो ये खेली गई थी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम यानी नई दिल्ली में। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बिहार में। बिहार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो ये था 7वां संस्करण। 7वां संस्करण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए 26 दिसंबर का पेपर है। 26 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था 26 दिसंबर में कि ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण के दौरान निकाय की कुल ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये सदैव ऊर्जा समान रहती है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, सदैव समान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मूला 1 के इतिहास में लगातार 3 वर्ष या उससे अधिक तक विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे कम उम्र के ड्राइवर कौन है? तो ये है सेबेस्टियन वेटेल। सेबेस्टियन वेटेल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उल्टी होने के बाद डॉक्टर तुरंत पानी से कुल्ला करने या मुंह धोने की सलाह मुख्य रूप से किस कारण से देते हैं? तो ये दांतों के क्षय को रोकने के लिए, दांतों के क्षय के रोकने के लिए ये आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे कि एल्केन में कार्बन परमाणुओं के बीच किस प्रकार का रासायनिक आबंध पाया जाता है? तो यह पाया जाता है एकल आबंध। एकल आबंध आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 220 वोल्ट के विभवांतर में एक उपकरण 11 किलोवाट बिजली की खपत करता है तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो ये हो जाएगा 50 एम्पियर। 50 एम्पियर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का एक दूसरे से बहुत निकट होना चुंबकीय क्षेत्र के किस गुण को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और प्रबलता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है IQ एयर द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित देश की श्रेणी में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये है 5वां स्थान। 5वां स्थान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मई-जून 2025 में विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किस राज्य से किया? तो ये किया था उड़ीसा राज्य से। उड़ीसा राज्य आपका करेक्ट आंसर होगा, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2025 में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस शहर द्वारा की गई? तो ये की गई थी रियो डी जेनेरियो यानी ब्राज़ील के द्वारा। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडाशय से निकलने के बाद अंडाणु को गर्भाशय तक कौन पहुंचाता है? तो यह डिंबवाहिनी नलिका यानी फैलोपियन ट्यूब पहुंचाता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के साथ क्या होता है? तो व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है लेकिन पास की वस्तु को नहीं देख सकता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस के अणुओं परमाणुओं की तीव्र गति और उनके बीच रिक्त स्थानों के कारण एक गैस का दूसरी गैस के साथ स्वतः मिल जाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है विसरण। विसरण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सामान्य सूक्ष्मदर्शी के नीचे कोशिका का अवलोकन करने पर मुख्य रूप से कौन सी संरचनाएं से दिखाई देती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशिकाएं, द्रव्य, केंद्रक और कोशिका झिल्ली, भित्ति। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने मार्च 2025 में किस देश में आए विनाशकारी भूकंप के बाद मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया? तो ये किया था म्यांमार ने। म्यांमार आपका करेक्ट आंसर होगा, म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 विश्व एक्वेटिक चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी सिंगापुर में। सिंगापुर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैलून में दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय बिग कैंट एलायंस का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो ये है नई दिल्ली, भारत में स्थित है। नई दिल्ली, भारत आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे कम अभिक्रियाशील है? तो ये होता है सोना। सोना आपका करेक्ट आंसर होगा, ये सबसे कम अभिक्रियाशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन पादप कोशिका की रसधानी के भीतर पाए जाने वाले तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कोशिका रस। कोशिका रस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के संबंध में क्या सही है? तो ये क्रिया और प्रतिक्रिया बल अलग अलग समय पर लगते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2025 में किस प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी को भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था PR श्री गणेश के द्वारा। PR श्री गणेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य जून 2025 में अपनी सरकारी आवास योजनाओं में अल्पसंख्यक लाभार्थियों के लिए कोटा 10% से बढ़ाकर 15% के प्रस्ताव की मंजूरी दी है? तो ये कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर होगा, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 जून 2025 को मनाए गए 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आधिकारिक थीम क्या है? तो ये है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा और ये लास्ट क्वेश्चन था। तो मुझे इतना क्वेश्चन यहाँ पे मिले थे और ये सभी शिफ्टों का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करवा दिया। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।